अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश बी। टुडेज लेक्चर नंबर इज़ 4। स्टूडेंट्स, टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर फ्रीक्वेंट सेशन। ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करनी है एप्लीकेशन को, और इसको याद भी करना है। इसके अलावा हम टेंसेस में से आज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और इसी का एक्टिव पैसिव वॉइस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और एक्टिव पैसिव वॉइस की ये दोनों काम भी आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है, और इन दोनों की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस है, इनकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर एप्लीकेशन फॉर फ्रीक्वेंट सेशन। द प्रिंसिपल कॉमा कैंट पब्लिक हाई स्कूल कॉमा लाहौर कैंट फुल स्टॉप मैडम कॉमा, जहाँ मैडम लिखेंगी उसके नीचे वाली लाइन से आपने लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से मोस्ट रिस्पेक्टफुली कॉमा आई बेग टू से डैट माई फादर इज़ अ पुअर मैन, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, काइंडली ग्रांट में फुल फी कंसेशन। नेक्स्ट लाइन से दरमियान में करके आपने लिखना है थैंकिंग यू। उसे नेक्स्ट लाइन से साइड पे लिखना है योर्स ओबीडियंटली कॉमा x डॉट y डॉट z डॉट क्लास K4 डेट 20 जून 2020। मौतबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद गरीब आदमी हैं, वो स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, मेहरबानी फरमाकर स्कूल की फ़ीस में राय दी जाए। आपकी यह नवाजिश होगी, आपकी ताबेदार शागिर्दा नेम की जगह आप XYZ मेंशन करेंगे, दैन वही क्लास और डेट एज इट इज़। स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट जो कि मौजूदा, पास्ट जो कि गुजर गया हो, फ्यूचर जो कि आने वाला हो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो मौजूदा वक्त में हुआ होता है, और इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे कि वो लिखता है, वो खाती है, हम स्कूल जाते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, यानी सिंपल सेंटेंसेस अगर बनाने हों तो फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एस या ईएस का एडिशन किया जाता है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट समटाइम्स सेंटेंस में होता भी और समटाइम्स सेंटेंस में नहीं भी होता। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू और डज आता है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है इस वजह से फिर डू और डज के बाद नोट लगाया जाता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो डू और डज है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये साइड पे मैंने एक की बनाई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ही, शी, इट या कोई नाम किसी भी चीज़ का या किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात की जा रही हो तो उसके साथ सिंपल सेंटेंसेस में एस या ईएस का एडिशन किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में उसके साथ डस लगाया जाता है। ही, शी, इट नेम के साथ सिंपल सेंटेंसेस में एस या ईएस का एडिशन किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डस लगाते हैं। जबकि आई, वी, दे, यू के साथ सिंपल सेंटेंसेस में एस या ईएस का एडिशन नहीं किया जाता, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू लगाते हैं, या किसी भी प्लूरल चीज़ के साथ हम डू लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में इसका जो होता है वो मेन रोल वो प्ले करता है। तो सब्जेक्ट होता क्या है, यानी जो काम कर रहा होता है हम उसको कहते हैं ये सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना पकाती है तो जो यहाँ पे ये काम इस पर हो रहा है, काम ये काम कर रही है, ठीक है, तो वो है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो वो को यहाँ पे हमें प्रोनाउन क्या यूज़ किया है, शी यूज़ किया है। इसी तरह वो लिखता है तो वो काम कर रहा है तो वो जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और वो कि जो प्रोनाउन हमने यहाँ यूज़ किया वो ही यूज़ किया है। इसी तरह असलम खाना नहीं खाता है। कौन खाना नहीं खाता, असलम खाना नहीं खाता, तो असलम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे असलम लिख दिया। हम मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, हम
कौन मछलियाँ नहीं पकड़ते, हम मछलियाँ नहीं पकड़ते। तो जो हमारा हम है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और हमने हम का प्रोनाउन क्या यूज़ किया है, वो यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब क्या होता है, यानी कि काम क्या कर रहे थे वो होता है एक्शन, यानी कि वर्ब यानी कोई एक्शन जिस पे हो रहा हो, जिस पे कोई काम हो रहा हो, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वो खाना पकाती है, जो पकाने का अमल है वो एक एक्शन है, यानी एक वर्ब है, ठीक है। तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कुक, और आपको मैंने बताया है कि हम ही शीट नेम के साथ एस या एस का एडिशन करते हैं, तो हमने कुक के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। इसी तरह वो लिखता है, ठीक है, जो लिखने का काम है वो एक एक्शन है, एक वर्ब है। तो हमने जो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है, और ही शी इट नेम के साथ एस या एस का एडिशन करते हैं, तो हमने राइट के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। असलम खाना नहीं खाता, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस किसी भी नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो असलम डज नॉट, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, असलम, ठीक है। और डू या डज क्या लगाना है, असलम के साथ हम क्या लगाएंगे, कोई नेम है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ये हमने डज लगा दिया, ठीक है। और बाद में क्या लगाना था, हमने नोट लगाना था, तो हमने ये नोट लगा दिया, ठीक है। अब हमने कोई वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे ढूंढें कौन सा है, ये खाना, ठीक है, ये खाता। तो जो खाता है वो वर्ब है, यानी कि वो नहीं खा रहा, या इस पे काम हो रहा है, ठीक है, तो ईट आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे ऐसे इसका एडिशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डस ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट, हम मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं। अब जो पकड़ना है, इस पर एक्शन हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। और आपको पता है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वही है, वही के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट यानी कि वही हो गया, फिर हमने डू लगा दिया, उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक आगे क्या लगाना था, हमने नोट लगाना था, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास पकड़ना क्या है, कैच, ठीक है, कैच लिख दिया। आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वो खाना पकाती है, ठीक है। अब इस पे काम किया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो क्या पूरा सेंटेंस बन गया, शी कुक्स फूड, ठीक है। वो लिखता है, अब यहाँ पे मेंशन तो नहीं ना किया हुआ कि क्या लिख रहा है, कोई खत भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो वो लिख रहा है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलें, थर्ड, असलम खाना नहीं खाता है। क्या नहीं खाता, खाना नहीं खाता, ठीक है, इस पे काम हो रहा है, ये खाने पे, तो जो खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड होती है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट के तौर पे फूड। हम मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, क्या नहीं पकड़ते, मछलियाँ नहीं पकड़ते, तो जो मछलियाँ हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वी डू नॉट कैच फिश। अब हम दो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के करेंगे ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या वो खत लिखते हैं, तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा जुमले से, ये सवालिया जुमला है, ठीक है, यानी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो खत लिखते हैं। तो अब आपने यहाँ पे डू या डज लगाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज जो है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू और डज जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो जो यहाँ से पता चलेगा कि वो खत लिखते हैं, यानी कि ज़्यादा सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, यानी प्लूरल लोगों की बात हो रही है कि वो खत लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो कोई हम यहाँ प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आई, वी, दे, यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू यूज़ करते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फिर स्टार्टिंग में डू लगाएंगे, ठीक है, दे आएगा प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा दे, और स्टार्टिंग में हमारा क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो डू दे, ठीक है। अब वर्ब क्या यूज़ करेंगे, लिखते, ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है, तो वर्ब हमारा क्या है, राइट, राइट आ गया, ठीक है। और हमारा खत है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आगे डू दे राइट द लेटर। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक बात आपने अच्छे से याद रखनी है हमेशा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। 6, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे डू आना चाहिए कि डज आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है
ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन उसका क्या यूज़ करेंगे हम, ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखना ये है कि डज आना चाहिए कि डू आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ही, शी, इट, नेम के साथ इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हम यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज ही। खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले, ठीक है। क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, ठीक है। डज ही प्ले क्रिकेट, और साथ एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 7 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 8 क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। 9 सेंटेंस क्या है, मुसाफिर टिकट नहीं खरीदते हैं। 10 हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं। 7, 8, 9 और 10 ये बच्चों आपका होम टास्क है, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे खुद करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे एज इट इज़ मैंने बोर्ड रेडी किया है, इसी तरह आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग देनी है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रिकॉग्निशन यानी पहचान की। ये सारा एज इट इज़ आपने लिखना है कि देयर कम्स, ता है, ती है, ते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस एज इट इज़ आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट फार्मूले की हेडिंग भी देनी है अपनी कॉपीज़ पे, और एज इट इज़ ये तीनों चीज़ें फार्मूले तीनों जो हैं सेंटेंसेस के आपने ऐसे ही लिखने हैं, सिंपल के, नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव के। और साइड पे मैंने की बनाई है, आपने भी साइड पे इसी तरह ही की बनानी है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन की हेडिंग देनी है। ट्रांसलेशन की हेडिंग देने के बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 सेंटेंसेस कराए हैं वो पहले आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 5, 6, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने 7, 8, 9, 10 जो है वो खुद से करने हैं। ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और बाद में इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। जिस तरह से ट्रांसलेशन करने के लिए उनके फॉर्मूले होते हैं, इसी तरह एक्टिव पैसिव वॉइस के भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आपको पता है हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करना है तो सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, किस में, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एज एन ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो जो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, इज, एम या आर, ठीक है। प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है पैसिव वॉइस में, अगर प्रेजेंट टेंस में हम कर रहे हैं तो उसके जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस में जब हम कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो लाजमी है, कंपल्सरी है कि हमने उसके बाद बाय लगाना है। नॉर्मली सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इज, एम, आर आपने किस किस के साथ यूज़ करना है। ही, शी, इट या कोई भी नाम है, सिंगल चीज़ की बात की जाएगी तो इज आएगा उसके साथ, ठीक है। ही, शी, इट के साथ या कोई नाम के साथ इज आएगा। आई के साथ एम आएगा। वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल बात हो रही हो तो क्या आएगा, आर आएगा। इसके अलावा एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंसेस को तो उनके कुछ रूल्स हैं। जैसे ये तो आपको पता चल गया, सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। इसी तरह ही को किस में चेंज कर दिया जाता है, हिम में चेंज कर दिया जाता है। शी को किसके साथ रिप्लेस किया जाता है, हर के साथ किया जाता है। वी को अस के साथ किया जाता है। आई का मी कर दिया जाता है। दे का देम कर दिया जाता है। यू का यू ही रहता है। स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे ही नोट डाउन करना है। और इस रूल को और इस की को आपने अच्छे से याद करना है, फॉर्मूले को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह आपने लिखना स्टार्ट करना है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ठीक है। उसी तरह नीचे एक्टिव पैसिव वॉइस यानी कि हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं। इसी तरह आपने फॉर्मूला लिखना है और ये सारा फॉर्मूला एज इट इज़ आपने लिख देना है। फिर इसी तरह आपने ये रूल लिखने, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। और इसी तरह ये की आप साइड पे बना दीजिएगा। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। सबसे पहला जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही टेल्स अ स्टोरी। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो आ स्टोरी यानी जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आ स्टोरी स्टार्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आ स्टोरी सिंगल चीज़ की बात हो रही, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। टेल्स ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको पता है कि जब हमने एक्टिव से पैसिव पे जाना है तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। यानी टेल्स का क्या थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टोल्ड लिख दिया। उसके बाद आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हमने यहाँ पे क्या लगाना था, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस है इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया, बाय लगाया, बाय मस्ट है। उसके बाद ही का मैंने आपको रूल बताया है कि ही को हम किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज कर देते हैं। ये एक्टिव था और ये पैसिव बन गया इसका। आ स्टोरी इज टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है दे राइट लेटर। दे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाना है तो लेटर के साथ क्या आएगा, लेटर सिंगल चीज़ की बात हो रही है, लेटर इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा इधर। और राइट ये फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, रिटन। लेटर इज रिटन। उसके बाद पैसिव वॉइस में हम बाय लगाते हैं, बाय आ गया। और दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में चेंज कर देंगे। लेटर इज रिटन बाय देम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है शी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। शी वही सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स मतलब वर्ब है ये, और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मिल्क स्टार्टिंग में आ गया। मिल्क सिंगल चीज़ की बात है तो इज आ गया। मिल्क इज। ड्रिंक को हमने चेंज कर दिया ड्रंक में, इसकी थर्ड फॉर्म है क्या, ड्रंक, ठीक है। उसके बाद बाय लगा दिया। बाय के बाद क्या आएगा, शी को किस में चेंज कर देंगे, हर में चेंज कर देंगे। तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, मिल्क इज ड्रंक बाय हर। फॉर एक्टिव वॉइस है वी कैच फिश। फिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। फिश स्टार्टिंग में आ गया। ज़्यादा सारी मछलियों की बात हो रही थी तो क्या आएगा, फिश। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, आर। मतलब हम मछलियाँ पकड़ते हैं तो फिश के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आर। और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। फिश आर कॉट। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे बाय हम मस्ट लगाते हैं और वही को किस में चेंज कर देते हैं, अस में चेंज कर देते हैं। पैसिव वॉइस क्या हुआ, फिश आर कॉट बाय अस। नेक्स्ट 5 है यू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आया। प्ले का थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय, और यू का यू ही रहता है तो एज इट इज आ गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। 6 आई कुक फूड। फूड स्टार्टिंग में आ गया यानी ये ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। फूड इज कुक्ड बाय, और आई को किस में चेंज कर देते हैं, मी में चेंज कर देते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, फूड इज कुक्ड बाय मी। स्टूडेंट्स ये सारा काम अपनी कॉपीज पे अपनी नीट वे में नोट डाउन करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।